अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जहीराबाद में रियासती वजीर KTR ने तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर आला KCR की क़यादत में तरक्की के काम जारी रहेंगे, वजीर KTR का खिताब। होमगार्ड्स और मॉडल स्कूल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाया जाए, सदर PCC रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए अब भी उम्मीदवार मोगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रुजू हो सकते हैं, साउथ जोन DCP साई चेतनिया का बयान। मजलिसी कायदीन और कॉरपोरेटर्स मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी अवामी खिदमात में मसरूफ़। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने जहीराबाद में इंटीग्रेटेड दिफाई सिस्टम वेब टेक्नोलॉजी कंपनी का संगे बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कंपनी के ज़िम्मेदारों से कहा कि हुकूमत इस दिफाई कंपनी के क़याम के लिए 511 एकड़ की अराज़ी फराहम कर रही है और कंपनी को चाहिए कि वो अपनी कंपनी में जहीराबाद के काबिल नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करे। उन्होंने बताया कि इस दिफाई कंपनी के क़याम से 17,000 से ज़ायद नौजवानों को मुलाजिमतें हासिल होंगी और कई असली इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे। KTR ने बताया कि रियासत में कई एक कंपनियों का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी वजह से नौजवानों को मुलाजिमतें हासिल हो रही हैं। కల్పిస్తూ ఒక 511 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన ఒక రకరకాల కార్యక్రమాలకి అందులో యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి, స్నైపర్ రైఫిల్స్, అన్మాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్స్, ఏరో స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, అదేవిధంగా అండర్ వాటర్ వెపన్స్ సిస్టమ్స్, రాడార్స్, వాటితో పాటు ఇంకా రకరకాల ఇతర రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన రకరకాల సామాగ్రిని ఇక్కడ తయారు చేయడానికి వారు ముఖ్యంగా జహీరాబాద్ని ఎంచుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా వెమ్ టెక్నాలజీస్కి మా అందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే దీనివల్ల కేవలం ఒక వెమ్ మాత్రమే ఇక్కడికి రావడమే కాకుండా వెమ్ చుట్టూ వారికి ఉండే స్మాల్ అండ్ మీడియం సప్లయర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కూడా సృష్టించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు మీకు తెలుసు, ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా, అంటే మన దేశానికి సంబంధించిన మరి రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన దగ్గరే తయారు చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో, ఒక ఆశయంతో ఈ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అనే ఒక స్లోగన్ కూడా వారు తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన భూమిక మన తెలంగాణలోని, మన హైదరాబాద్లోని రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు అందులో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించబోతా ఉన్నాయి. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే మీ అందరికీ తెలుసు, గతంలో ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే దాదాపుగా 12-13 సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడే పనిచేసి DRDOలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించి ఎన్నో మిసైల్స్ రూపకల్పనలో కూడా వారు ఇక్కడే ఉండి రూపకల్పన చేసినారు. గతంలో వచ్చిన డిఫెన్స్ PSUs ఏవైతే దశాబ్దాలుగా మన రాష్ట్రంలో స్థిరపడి ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఈరోజు దాదాపు 1000 దాకా స్మాల్ అండ్ మీడియం సెక్టర్ పరిశ్రమలు కూడా మన ప్రాంతానికి వచ్చున్నాయి. అందులో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు మాత్రమే కాకుండా భారతదేశ రక్షణకు సంబంధించి, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించి, భారతదేశం యొక్క सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर होमगार्ड्स और मॉडल स्कूल्स के मुलाजमीन की माह मई की तनख्वाहों की इजराई अमल में लाएँ। उन्होंने बताया कि हुकूमत एक जानिब अराजियात फ़रोख्त करते हुए और टैक्स वसूल कर रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर भी वैट वसूल किया जा रहा है और रजिस्ट्री फ़ीस में इजाफा करते हुए लाखों करोड़ों रुपये हुकूमत जमा कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला अपनी मकबूलियत को लेकर करोड़ों रुपये के इश्तिहारात की तशहीरी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उनके पास होमगार्ड्स को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, जबकि वज़ीर आला ख़ुद तेलंगाना को मुल्क की अमीर तरीन रियासत मानते हैं।
वजीर बल्दी नज़मुनक्स के टी रामाराव ने जहीराबाद का दौरा करते हुए वहां पर मुनक़िदा जलसे आम से भी खिताब किया। रियासती वजीर के टी आर ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ अजला की तरक्की को भी मुमकिन बना रहे हैं और जहीराबाद में तरक्याती प्रोग्रामों को रूबे में लाने के लिए 50 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए, जबकि साबिक़ में कांग्रेस दौर इख्तिदार में इस हल्के से नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर गीता रेड्डी रियासती वजीर होने के बावजूद भी जहीराबाद की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सकी। इस मौके पर टीआरएस रुकन पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। దాదాపు 14.5 కోట్ల రూపాయలతో మీ దగ్గర ఒక చక్కటి మార్కెట్ కడతా ఉన్నాం. 15 ఆగస్టు వరకు కానీ సెప్టెంబర్ వరకు కానీ దాన్ని పూర్తి చేసి మీకు అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. 4,10,00,000 రూపాయలతో ఒక చక్కటి వైకుంఠ ధామం కడతా ఉన్నాం. జహీరాబాద్లోని వార్డులు 37 మున్సిపల్ వార్డులు ఉన్నాయి. ప్రతి వార్డులో మా పిల్లల కోసం, మా యూత్ కోసం ఒక క్రీడా ప్రాంగణం, ప్రతి వార్డులో ఒక చిన్న గ్రౌండ్ మంచిగా చక్కగా చేసి వాలీబాల్ ఆడుకోవడానికి కానీ, ఖోఖో ఆడుకోవడానికి కానీ, కబడ్డీ ఆడుకోవడానికి కానీ, ఇంకా ఇతర సదుపాయాల కల్పన కోసం కానీ తెలంగాణ క్రీడా ప్రాంగణం పేరిట అది కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఈరోజు జహీరాబాద్ పట్టణంలోకి వస్తే చక్కగా చెట్లు రోడ్లకు రెండు వైపులా ఉన్నాయి, రోడ్డు మధ్యలో చెట్లున్నాయి. ఇదివరకు దుమ్ము కొట్టుకుపోయి ఈ బాంబే హైవే మీద ఉండే జహీరాబాదు ఒకప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చూసిన జహీరాబాద్కు ఇవాళ చూస్తున్న జహీరాబాద్కు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పోలిక లేదు. అంత చక్కటి వాతావరణంలో ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ చెట్లు పెట్టి హరితహారం కార్యక్రమంలో 2,55,00,000 రూపాయలతో ఇక్కడే నర్సరీ పెట్టి ఆ చెట్లు పెట్టి వాటి పెంపకానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే స్వయంగా నడుం బిగించి तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता वर्कर्स ने अपनी यौमिया उजरत में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से हैदराबाद और दीगर अजला में फिल्म की शूटिंग्स पर असर पड़ा। वर्कर्स ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के दफ्तर का घेराव करते हुए अपनी यौमिया उजरत में 45% इजाफे का मुतालबा किया। इस मौके पर नारे भी लगाए जा रहे थे, ताहम इत्तला मिलते ही पुलिस ने उन्हें एहतजाज से रोक दिया। फेडरेशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने वर्कर्स को तयक़ुन दिया कि फिल्म प्रोड्यूसर्स कौंसिल से इस सिलसिले में बात करते हुए कोई फैसला लिया जाएगा। సబ్సిడీ పెరిగిపోతుంది, ప్రతి రేటు పెరుగుతుంది, పెట్రోల్ పెరుగుతుంది, ఆయిల్ పెరుగుతుంది, డీజిల్ పెరుగుతుంది, రెంట్ పెరుగుతుంది. మాకు అమౌంట్ పెంచట్లేదండి. దయచేసి ప్రొడ్యూసర్లకి దయచేసి 7% చొప్పున ప్రతి సంవత్సరం పెంచాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. మా బాధ ఏంటో మీకు తెలుసు, మేమేం చేస్తున్నాం మీకు తెలుసు. అది మరియు ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఈఎస్ఐ ఇవ్వండి, ప్రతి ఒక్కరికి 50 సంవత్సరాల తర్వాత పెన్షన్ ఇవ్వండి, ప్రతి సంవత్సరం 10% పెన్షన్ అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ప్రొడ్యూసర్ అందరికీ దండం పెడుతూ వాళ్ళందరికీ స్వాగతిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. जहीराबाद में हुकूमत की जानिब से किसानों से अराजियात हासिल करने के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी फ़ी एकड़ अराजी 1 करोड़ की बजाय चंद लाख अदा करते हुए हासिल की जा रही है। इस मौके पर पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए एहतजाजियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। किसानों ने कहा कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज वज़ीर बल्दी नज़मुनक्स के टी रामाराव के दौरे को देखते हुए किया है, जबकि किसान पुरअमन एहतजाज कर रहे थे।
मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ पुलिस रिक्रूटमेंट सेंटर में चारशंबे को डिजिटल बोर्ड का इफ्तिताह अमल में लाया गया। डीसीपी साउजन साई चैतन्या ने इस बोर्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। पुलिस महकमे की जानिब से तक़र्रात के लिए तरबियत दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउजन साई चैतन्या ने बताया कि डिजिटल बोर्ड से उम्मीदवारों को सहूलत होगी, इसलिए इस बोर्ड का आगाज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए तरबियत के दौरान दोपहर के खाने का भी नज़्म किया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि अगर अभी भी कोई उम्मीदवार ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो वो रास्त तौर पर आकर यहाँ इस सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। डीसीपी ने मज़ीद कहा कि नौजवानों के लिए बेहतरीन मौका है, उन्हें मुलाजिमत मिल सकती है और इसके लिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। सबको गुड आफ्टरनून। आज पीआरटी जो पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है मुगलपुरा में जीएचएमसी इंडोर स्टेडियम पे डिजिटल बोर्ड इनाग्रेशन किया गया ताकि जो टीचिंग है मोर इंटरेक्टिव हो जाए और कोई न्यू डिजिटल एलिमेंट्स को भी यूज़ करके टीचिंग हो जाए और साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री आफ्टरनून मील्स भी रख रहे हैं। हमारा ये गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से, जो भी अभी भी जो कोचिंग लेना चाह रहे हैं उन लोग अभी भी आके ज्वाइन हो सकते हैं इस कोचिंग प्रोसीजर पे। एंड ये सारी प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग आ जाए और ये जो मौका है उससे बेहतर यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सर। अभी तक कितने पार्टिसिपेंट हुए? 300 लोग डेली क्लास आ रहे हैं। उसमें हर हफ्ते वी आर हैविंग एग्जामिनेशन भी रख रहे हैं एंड उसमें एवरी संडे एग्जामिनेशन ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं। वो भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो असली एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बाद रैंक्स भी दे रहे हैं एंड उसका जो कीज़ और जो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है और जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेडीज गर्ल्स कितने हैं? 25-75% है। लेडीज़ को इंकरेज करने के लिए आप लोग और कुछ अवेयरनेस के लिए? हाँ, कम फॉरवर्ड आपकी मीडियम, इसीलिए प्रेस के थ्रू हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना से जितना लोग आके यहाँ पे इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं उतना सबके लिए लाइक बेहतर है फॉर अस ऑल्सो। जितना एफर्ट हम पुट इन कर रहे हैं वी फील दैट ये रिवॉर्डेड है आपकी पार्टिसिपेशन से। तो सभी को अपील है हमारे साइड से, पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से, अभी भी जो इसका इंटरेस्ट जिसको भी इंटरेस्ट है वो आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग दी उसका 11 अक्टूबर का मार्क्स? बिल्कुल दे आर पुटिंग इन वेरी गुड एफर्ट। एग्जामिनेशन पे भी उन लोग का मार्क्स जो भी कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं और देयर इज कंसिडरेबल जो इम्प्रूवमेंट है ओवर जो कोचिंग से अभी तक आपको क्लियर मार्क्स पे दिख रहा है। सर कितना टाइम तक चलेगा सर? 3 महीने का कोचिंग है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने बहादुरपुरा ब्रिज के पास पानी की लाइन के फटने का सख्त नोट लेते हुए एमडी वाटर वर्क्स से बात की और फौरी मरम्मती काम को यकीनी बनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद काम का आगाज़ हुआ। राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर काम करने का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा अहमद बेग ने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी इस काम की तकमील की हिदायत दी थी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा वाटर वर्क्स के CGM और दीगर भी मौजूद थे। जो कि बहादुरपुरा ब्रिज के पास एक मेन डी लाइन 900 mm की लाइन चौकेज हो गई थी। पिछले 4 दिन से ये पानी ओवरफुल होते हुआ पुराने पुल तक जा रहा था। सदर मोहतरम ने आज वाटर वर्क्स के जनरल मैनेजर जनाब दाना किशोर साहब से बात करके, MD दाना किशोर साहब से बात करके जंगी खुतूब के ऊपर अब रात के 1 बज रहे हैं, यहाँ पर टप्पा मारकर जो लाइन चौकेज होकर ओवरफुल हो रहा था, टप्पा मारकर
वो चौकेज को निकाल रहे हैं, क्योंकि ये लाइन 10 फीट 15 फीट डीप में है, तो उस वजह से काफ़ी ये काम करने में दुश्वारी भी हो रही है। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर साहब को ये बोले कि आज रात में किसी सूरत पर ये काम होना बोलकर, क्योंकि 3 दिन से ये रोड की हालत बहुत ख़राब है, पूरा पानी ओवरफ्लो होते हुआ जा रहा है, क्योंकि कई बस्तियों का पानी ये मेन लाइन में आता है 900 mm डाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चालू हुआ रात में। मैं और हमारे कारपोरेटर साहब जनाब सलीम साहब, एरिया कारपोरेटर, और जनाब ज़फ़र साहब को भी कल सदर मोहतरम ने हिदायत दिए थे कि ये काम में आप लोग देखिए बोलकर। तो हम लोग, मैं और एरिया कारपोरेटर सलीम साहब और ज़फ़र खान साहब मिलकर ये काम के लिए 2 दिन से फिर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी शिकायत की समाअत करते हुए बर वक्त उनकी यकसोई को यकीनी बनाया जा रहा है। आजमपुरा डिवीज़न में निज़ाम दौरे हुकूमत की बंद पड़ी कच्ची मोरी का 9 लाख रुपये के मुसारिफ से काम करवाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की तवज्जो से इस काम का आगाज़ हुआ है ताकि आजमपुरा C क्लास और D क्लास के मकीनों को देरीना मसले से राहत मिले। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने ओहदेदारों के हमरा काम का मुआयना किया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों में बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार नागा रत्ना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शुमाली तेलंगाना के अलावा हैदराबाद में आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मानसून की अच्छी पेशरफ्त हुई है। At present, the synoptic situations indicate that yesterday's trough running from Chhattisgarh to coastal AP along Telangana region has become less marked today, and the mainly low-level westerlies are prevailing over the Telangana state. Under the influence of the synoptic features and the westerlies that are prevailing, today there is very likely of fairly widespread activity at many places. Light to moderate rains are likely to occur at many places, and 1 or 2 spells of heavy rain very likely to occur in northern districts of Telangana, especially over Kumarambim, Nirmal, Nizamabad, Rajanna, Sirsilla, Jagityal, Warangal urban rural, Jaishankar, Bhupalpalli, Mulgu. And from tomorrow onwards there is reduce of activity, and light to moderate rains are likely to occur at few places over Telangana during next subsequent next 2 to 3 days. And Hyderabad is very likely to have light rains during next 24 hours over many parts of the city, and thunderstorm activity is very likely to occur at 1 or 2 places today, tomorrow and day after tomorrow, that is 21st, 22nd, 23rd, at 1 or 2 places in some parts of the Telangana districts.
सफ़ा बैतुलमाल की जानिब से और सिग्मा इदारे के इश्तराक से कैरियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप्स अवेयरनेस प्रोग्राम बउनवान कैरियर यात्रा 2022 का इनेकाद नूरी पैलेस में अमल में आया। सिग्मा के CEO अमीन मुदस्सिर ने खुसूसी लेक्चर दिया, जबकि इस मौके पर सदरनशीन सफ़ा बैतुलमाल और एजुकेशनल ट्रस्ट मौलाना गयास अहमद रशादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अमीन मुदस्सिर ने SSC और इंटरमीडिएट के बाद लिए जाने वाले मज़ामीन और उनके कैरियर से मुताल्लिक़ रोशनी डाली। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मौलाना गयास अहमद रशादी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ा बैतुल-माल इंडिया ने गुज़िश्ता 16 साल से जहां फलाही, मिली और रिफ़ाही खिदमत अंजाम दी हैं, वहीं तालीमी मैदान में भी सफ़ा बैतुल-माल ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारे नौनहालों के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बनाया जा सकता है। सफ़ा बैतुल-माल के ट्रस्टियान ने तालीमी मैदान में खिदमत करने का बेड़ा उठाया और जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस जो तेलंगाना ओपन SSC के जो एग्ज़ाम हुए, गुज़िश्ता साल 800 तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह 10th का एग्ज़ाम दिया। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल तालीम तर्क कर चुके थे, उनकी जहन साजी की गई और फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह 10th का एग्ज़ाम दिलाया गया। इस साल 1200 से ज़ायद बच्चों का 10th का एग्ज़ाम दिलाया गया। ऐसे गरीब बच्चे जो फ़ीस पे नहीं कर सकते थे, सफ़ा बैतुल-माल ने ख़ुद उनकी फ़ीस पे की और 40 लाख रुपए ख़र्च करके 1200 से ज़ायद बच्चे, तलबा और तालिबात को 10th का एग्ज़ाम दिलाया। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमाए। नौज़ायदा व शीरख्वार बच्चों के लिए खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत किसी भी बीमारी के दौरान पेश आती है। इस सहूलत को बेहतर तरीक़े से अदा करने के लिए आज़मपुरा में रोज़ केयरिंग हैंड्स और क्रिटिकल केयर का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। आज़मपुरा में डॉक्टर मोहम्मद ताहा खान की जानिब से मज़कूरा सहूलत का आगाज़ किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद ताहा खान को 15 साल से ज़ायद अरसे का तजुर्बा है। बाद अज़ां उन्होंने इस शोबे के बारे में मीडिया को तफसील भी बताई। क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, जिसमें डॉक्टर सत्याजीत बेहरा और पीडियाट्रिक डॉक्टर मोहम्मद ताहा दोनों मिलकर चला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और दवाखाने चूँकि आज़मपुरा एक गुंजान आबादी वाला एरिया है, जहाँ काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं, और जब पेशेंट तो अच्छे और बुरे सभी लोगों को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की, तो हम यही चाहते हैं कि आज़मपुर में भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल रहें और यहाँ पर अच्छा इलाज हो सकता है, उसके लिए आज इफ्तिताह किया गया। मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि रोज़ बेकरी, जो रोज़ कंपनी, यासीन साहब थे, बहुत बड़े इंसान थे। वो हमेशा ऐसे बहुत कम लोग पैदा होते हैं जो यासीन साहब की तरह लोगों की मदद किया करते थे। हमने उन्हें जवानी से देखा और वो बहुत हमदर्द इंसान थे और बहुत गरीबों की मदद करने वाले इंसान थे। और हमारे महल्ले में शायद उनकी ऐसी शख्सियत बहुत कम लोग थे और उनके पोतरे साहब ने दवाखाना शुरू किया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस दवाखाने को कामयाब बनाए और यहाँ लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो। सरोनगर प्रियदर्शनी पार्क से मुत्तसिल मिनी टैंक बॉन्ड में बोइंग और शिपिंग भी जारी है। तहम इस दौरान ना ही बोट और शिप में सवार अफराद को लाइफ जैकेट दी जा रही है और ना ही बच्चों के सिलसिले में एहतियाती इक़दाम अपनाए जा रहे हैं। इस बोइंग के ज़िम्मेदारों से इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि कोविड की वजह से एहतियाती इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस दौरान कोई हादसा पेश आता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे, कौन यहाँ होने वाले नागहानी और लापरवाही के हादसों की जिम्मेदारी लेगा। देखिए जैकेट कैसा पहना उन्होंने, आप पहना दे जैकेट। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
जहीराबाद में रियासती वजीर KTR ने तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर आला KCR की क़यादत में तरक्की के काम जारी रहेंगे, वजीर KTR का खिताब। होमगार्ड्स और मॉडल स्कूल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाया जाए, सदर PCC रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए अब भी उम्मीदवार मोगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रुजू हो सकते हैं, साउथ जोन DCP साई चेतनिया का बयान। मजलिसी कायदीन और कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी अवामी खिदमात में मसरूफ़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।